हरे राम 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 हरे हरे। सो लास्ट टाइम उन्होंने 11 चैप्टर खत्म किया, जहाँ पे कृष्ण द्वारका में आए थे, और हम लोग जब द्वारका में एंट्री किए थे हस्तिनापुर होने के बाद, देन वी काइंड ऑफ देखा कि किस तरह से उनका वेलकम होता, किस तरह से उसके पहले चैप्टर में किस तरह से उनको फेयरवेल किया था, और लास्ट चैप्टर में 11 चैप्टर में किस तरह से उनको वेलकम किया द्वारका में। एंड इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, किस तरह से everyone, right from their his family members, his elders, to even the prostitutes in the in Dwarka city, they all came, they welcomed Lom, they were all eager to see the Lord. वो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। द वे दे हैड डेकोरेटेड देयर हाउसेस, द रोड्स वर क्लीन, दिया लगाया था, लैंटर्न लगाया था, और भगवान ने हर एक के साथ अ, जिस तरह से ये था उनका वेलकम उस तरह से रेसिप्रोकेट किया। सो इट वाज वेरी वंडरफुल नाइट डिस्क्रिप्शन, और कैसे कुछ रॉयल इसके घराने के वगैरह जो लेडीज थे, वो कैसे छत पे आके भगवान को देख रहे थे, और जितना हर बार भगवान को वो देखते लेकिन उनकी जो भगवान की सुंदरता को देखने का जो प्यास है कभी नहीं बुझता है। एंड दिस इज हाउ लॉर्ड इज, वी विल नेवर बी सेटिस्फाइड। अगर मटेरियल वर्ल्ड में मे बी वी विल सी सम एक्ट्रेसेस या कोई एक्टर बाहर देखेंगे, एक टाइम के बाद मतलब हम लोग उसको, अनलेस अनलेस यू हैव बिकम रियली मैड, बट अदरवाइज इन नॉर्मल स्टेट हम लोग देखेंगे, वाओ अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, बट उसका फोटो देख के हर बार देख के अरे वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, यूजुअली होता नहीं है। बिकॉज इन मटेरियल टेस्ट हमेशा एक टाइम के बाद वो we kind of start getting bored with it in one sense। जैसे कुछ गाना हिट होता है, हम लोग बार बार गाते, लेकिन एक टाइम के बाद वो गाना गाना हम लोग छोड़ देते हैं। बाद में कभी तो एक दो महीने के बाद, एक साल के बाद, 2 साल के बाद वो गाते तब अच्छा लगता है, बट रोज रोज होता नहीं है। आई रिमेम्बर ये आशिक बनाया करके गाना हिट हुआ था, पहले तो मुझे पसंद ही नहीं था, बाद में मेरे घर पे बार बार लगता था, मेरी बहन को पसंद था, देन आई ऑल्सो स्टार्टेड सिंगिंग, अच्छे लगने लगा। बट एक टाइम के बाद अरे बोर लगने लगा, अरे क्या है पकाओ गाना करके ऐसा लग रहा था। सो इट हैपेंस। गुलाब जामुन बहुत पसंद है, एक बार खाएंगे, 2 बार खाएंगे, 10 बार 10 गुलाब जामुन, लेकिन उसके बाद होगा नहीं, नहीं वी विल नॉट बी एबल टू इट। बट इन केस ऑफ कृष्णा, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1000 बार, अनलिमिटेड टाइम्स वी सी वी फील वी स्टिल डोंट फील सेटिस्फाइड। ऐसा लगता है यार भगवान को अब तक पूरी तरह से देखा नहीं करके ऐसा लगता है। बिकॉज लॉर्ड्स ब्यूटी इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब इट कीप्स ग्रोइंग, इट कीप्स ग्रोइंग। आज भगवान को देखा, कल कुछ अलग लगेंगे, वो और सुंदर लगेंगे, परसों और सुंदर लगेंगे, ऐसा लगा अरे यार भगवान को और देखना है, और देखना है। So this was what expressed by the ladies of Dwarka, that they are never satiated by seeing the beauty of the Lord. And then Bhagwan अपने महल में अपने रानियों के पास जाते हैं, and the way he treats the queen, not because he is the husband of these ladies, these queens who are again the expansion of द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, लक्ष्मी देवी के ही वो लोग एक्सपांशंस है, लेकिन बिकॉज वो लक्ष्मी देवी है इसलिए वो ऐसा नहीं करते। इट इज बिकॉज लक्ष्मी देवी इज, और दिस क्वींस आर द वेरी वेरी ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। जिस तरह से उन्होंने भगवान के लिए वो जिस तरह से एक्ट करते हैं, भगवान उस तरह से उनको रेसिप्रोकेट करता है। एंड ये हद तक रेसिप्रोकेट करता है कि भगवान इज रेडी टू बिकम द जोरू का गुलाम फॉर देम। तो हर एक प्रिंसेस को लगता है, क्वीन को लगता है, नॉट प्रिंसेस, क्वीन को लगता है कि ये मेरा जोरू का गुलाम है, और ये मेरे पीछे पीछे आता है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करता है करके। बट द ओनली रीजन वाई कृष्णा इज डूइंग इट इज बिकॉज ही इज, बिकॉज these queens are very great devotees of the Lord, and he is reciprocating it accordingly। एंड दैट इज वाई डिवोशन, भक्ति को हमेशा छुपा के रखा है। भगवद गीता में कर्म योगा और ज्ञान योगा के बीच में रखा है। शास्त्रों में, वेदास में तो उसका कुछ भी उल्लेख नहीं किया है, बाकी जगह पे इनडायरेक्टली किया है, सिर्फ भागवत में ही डायरेक्टली किया है। सो बिकॉज अगर अगर भक्ति को इतना डायरेक्टली अगर डालते जाएंगे, पीपल में स्टार्ट मिस यूजिंग इट, दो द चांसेस वेरी लेस, बिकॉज जब भक्ति में आ जाते हैं तो मिस यूज करने का ऑप्शन तो वो भक्ति में है ही नहीं। बट अल्टीमेटली इट इज a tool, right? It is a dangerous tool to, I mean in one sense it is a tool to control the Lord। भगवान को अगर जोरू को गुलाम बना सकते हैं तो उनको रथ चलाने को मजबूर कर सकते हैं, उनको बिस्तर बिस्तर साफ करने को लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वी even cleaned the potty of one devotee when he was, when the devotee was not well, वो बेड रिडन था,
चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे, एंड ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द बेड। जो भी स्टूल वगैरह बेड पे पास करता था, भगवान छोटे बच्चे का रूप लेके ही यूज्ड टू क्लीन एवरीथिंग, बेड शीट साफ करते थे, सब करके उनको नए बेडशीट में उनको खाना खिलाते, देन यूज्ड टू गो एवरी डे ही डिड इट। And when this devotee came to his senses, he realized, oh, it was Krishna who was doing it. He felt so bad about it, he started crying. So this is Krishna, and that is why uh, and this is bhakti, and that is why bhakti को इतना openly discuss नहीं किया है. So we spoke about that beautiful effects of bhakti, and now हम लोग क्या होते, पहले जो कुछ चैप्टर्स पहले परीक्षित महाराज के बारे में क्वेश्चन पूछे थे, एंड इफ यू रिमेम्बर वी स्पोक अबाउट कैसे ब्रह्मास्त्र आया था और उत्तरा के पेट में कैसे कृष्णा ने बचा, उत्तरा के पास आया था, देन काइंड ऑफ Sutta Goswami got deviated and he spoke about the Kunti, which are also important. He thought that is relevant, but वो जो टॉपिक था परीक्षित महाराज का, that got deviated, and कुंती महारानी का प्रेयर्स एंड भीष्म देव का प्रेयर्स, भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे द्वारका में जा रहे, ये टॉपिक डिस्कस हुए. सो अभी ये होने के बाद नाउ शौनक मुनि इज अगेन ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट ऑन रेल, वापस ट्रैक पे लाने का प्रयास कर रहे हैं. So here in this chapter, we will see again inquiries of Parikshit Maharaj. He is trying to, Shaunak Muni is trying to bring it back on track. And then we'll talk about Yudhishthir Maharaj कैसे थे, कृष्ण परीक्षित महाराज को प्रोटेक्ट करते वापस यहाँ पे डिटेल में बताया. देन बर्थ सेरेमनीज के बारे में बताया परीक्षित महाराज का, उनका जन्म, बेसिकली यहाँ पे जन्म क्या डिस्कस हुआ है, ब्राह्मणास आए थे, उनका ग्रोथ और युधिष्ठिर का सैक्रिफाइस युधिष्ठिर महाराज का. सो दिस इज ऑल डिस्क्राइब्ड इन दिस 12th chapter. So, Monika Mataji, do you want to take up the slide? Yes, Prabhuji. Before that, I want to meanwhile you that Bhagavatam prayer उसमें मुझे भी वो सेकेंड वाला श्लोक थोड़ा पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप एक बार फिर से, मतलब ये होने के बाद नहीं तो आप जब भी टाइम है तब. Sure Mataji, sure. We will do that. Yes. हरे कृष्णा प्रभुजी, हरे कृष्णा माताजी. Srimad Bhagavatam 1.12 canto. The sage Shaunaka said, the womb of Uttara, mother of Maharaja Parikshit, was spoiled by the dreadful and invincible Brahmashastra weapon. Brahmastra weapon released by Ashwatthama. But Maharaja Parikshit was saved by the Supreme Lord. How was the great emperor Parikshit, who was a highly intelligent and great devotee, born in that womb? How did his death take place, and what did he achieve after his death? We all respectfully want to hear about Maharaja Parikshit, to whom Sukadev Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. Shri Sutta Goswami said, Emperor Yudhishthira administrated generously to everyone during his reign. He was exactly like his father. He had no personal ambition and was free from all sorts of sense gratification because of his continuous service unto the lotus feet of Lord Krishna. News even reached the celestial planets about Maharaja Yudhishthira's worldly possessions, the sacrifices by which he would attain a better destination, his queen, his stalwart brothers, his extensive land, and his sovereignty over the planet Earth, his fame, etc. O Brahmanas, the opulence of the king was so enchanting that the denizens of heaven aspired for it. But because he was absorbed in the service of Lord, nothing could satisfy him except the Lord's service. Hari Bol. Thank you, Mataji. Over to you. Thank you, Mataji. So यहाँ पे शौनक ऋषि, जैसे हम लोगों ने बात की, शौनक ऋषि वापस उनको क्वेश्चन पूछ के, उनको परीक्षित महाराज के बारे में क्वेश्चन पूछ के उनको वापस ट्रैक पे लेके आते हैं. तो यहाँ पे देखें पूरा भागवतम क्वेश्चन एंड आंसर है, इसलिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है. हम लोग भी जब अपने स्पिरिचुअल लाइफ में
Asking question is very, asking the right question with the right mood is very important. Right question is basically anything that helps you grow spiritually. ऐसा नहीं, कभी कभार लगता है यार ये कुछ सिंपल सा फुलिश सा क्वेश्चन लग रहा है, बट इफ दैट आंसर टू दैट क्वेश्चन विल हेल्प यू स्पिरिचुअली, दैट इज अ राइट क्वेश्चन, यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन. रॉन्ग क्वेश्चन वुड बी समथिंग दैट वुड आर, जॉब के बारे में कैसा हो सकता है, पैसा कैसे कमाए, दैट वुड रॉन्ग क्वेश्चन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए. सो एनीथिंग स्पिरिचुअली दैट कैन हेल्प यू ग्रो स्पिरिचुअली इज द राइट क्वेश्चन, और इट शुड बी आस्क्ड विद द राइट मूड. राइट मूड क्या था, राइट मूड क्या है, in a certain thing, basically to get an answer to it rather than challenging the spiritual master या जो भी हो. So it should not be in a mood of challenging anyone. अगर challenge कर रहे हैं मतलब we are not in the right mood and we will never understand the answer. क्योंकि जब हम लोग चैलेंज करते हैं काइंड ऑफ क्रिएट ए ब्लॉक राइट इन अवर माइंड कि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा बोलते हैं मतलब बेसिकली हम लोग उसका आंसर सुनने के लिए भी हम लोग रेडी नहीं है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सम बिलीफ कि ये ऐसे ही होना चाहिए, दैट इज व्हाई आई एम चैलेंजिंग यू. तो उसका रेस्पॉन्स कभी हम लोग सही तरीके से सही मूड में एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, एंड कृष्णा देन डज नॉट हेल्प अस अंडरस्टैंड दोस थिंग स्पिरिचुअली. कुछ भी अगर हम लोग समझ रहे हैं, it is because Krishna is allowing us to understand it. We are, no one is in a position to understand anything about Krishna without his mercy. This is what we should understand. अब तक अगर हम लोग कुछ समझा है, it is because Krishna actually has given us mercy from within his heart, from within our heart, sorry. So we should always understand that. तो यहाँ पे वापस क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे ब्रह्मास्त्र से कैसे ये किया था परीक्षित महाराज, हाउ ही वाज सेव्ड. तो how he was born in that womb, और कैसे उसका डेथ कैसे, how did it happen, so which will listen in the next coming chapters and all. तो ये सब क्वेश्चन we are trying to understand, so we are respectfully want to hear about them. So this is the mood we are talking about. Respectfully we want to understand it. It is out of curiosity, so that can help us. So Sutta Goswami उसके परपट में प्रभुपादा से सेकंड और थर्ड वर्स के परपट में, let me just hide this. So परीक्षित महाराज सेकंड वर्स में प्रभुपादा परपट में बोलते हैं कि परीक्षित महाराज is specially famous as one who is protected by Vishnu, and when he was unduly cursed by the Brahmana's son, he could have invoked the mercy of the Lord to save him, but he did not want to. तो he is the one who was protected by Vishnu, right? ये वर्ष में भी एक वर्ड है जिससे वो स्पेशली उसको ये किया, कॉल आउट किया. तो he is protected by Vishnu जब छोटे थे, और he can be protected any time. इस वक्त भी it is said that he was so powerful कि अगर उनको जो शाप दिया था एक ब्राह्मण के लड़के ने, he could have easily counteracted that. तो वो शाप जो था वो अपने ऊपर से वो निकाल सकते थे इजीली. He was so powerful, but still he did not invoke that mercy of the Lord. क्यों? Because he was a pure devotee. तो उससे क्या होता है प्योरिटी होने से? A pure devotee never asks the Lord for any undue favor. So this is very important. Undue favor के लिए कभी वो लोग they never ask about it. And we have seen in Kunti Maharani's prayer. Undue favor तो छोड़ दो, वो तो बोल रही है कि मेरे ऊपर दुख बरसा दो, दुख ही दुख बरसा दो, ताकि जब दुख आता है तभी मैं आपको याद करती हूँ, सुख के वक्त मैं आपको याद नहीं करती. इसलिए हमेशा दुख मेरे ऊपर बरसाते जाओ ताकि मैं आपको याद करती रहूंगी और आप हमारे पास रहेंगे हमें बचाने के लिए. So this is the mood of the devotees. They are ready to accept anything, but their only one condition is my mind should never deviate even for a second from your lotus feet. That is their only ask. Otherwise they have no other demand. काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स हम लोग आगे देखेंगे भागवत में जहाँ पे डिवोटीज को शाप काफी ज्यादा मिला था, और एंड मोस्टली ऑल ऑफ देम हैड द पावर टू एक्चुअली वो शाप को निकालने का उनमें शक्ति थी, बट इन ऑल द केसेस दे एक्सेप्टेड द कर्स. उन्होंने शाप को एक्सेप्ट किया जो श्राप मिला था, और दे डिड इट बिकॉज दे कंसिडर्ड इट टू बी एज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड. सो सेम वाज द केस फॉर परीक्षित महाराज. Parikshit Maharaj knew that the curse of Brahman upon him was unjustified, and as everyone else knew, but he did not want to counteract it because he knew also that the age of Kali had begun, and that the first symptom of the age, namely the degradation of the highly talented Brahman community, had also begun. तो कलयुग स्टार्ट होने से पहले तक ब्राह्मण जो थे, जो हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं वर्णन ब्राह्मण कैसे होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए ब्राह्मण में, वो उस वक्त मिलता था. लेकिन जैसे कलयुग स्टार्ट हुआ, परीक्षित महाराज के जैसे भगवान श्री कृष्ण वापस अपने धाम चले गए,
कली युग उसी वक्त से स्टार्ट हुआ, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था. सो परीक्षित महाराज अंडरस्टूड कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ कलियुगा. तो उसकी वजह से ये, एंड दिस वाज द फर्स्ट साइन. कि सेकेंड साइन हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे. सेकेंड साइन इन द सेंस द अदर साइंस. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट साइन दैट परीक्षित महाराज कुड एक्सपीरियंस, जहाँ पे द रेस्पेक्टेड जो वाइस जो इंटेलेक्चुअल ब्राह्मणस होने चाहिए थे, दे हैव स्टार्टेड एक्टिंग in a very different way, unjustified way. So he did not want to interfere with the current of time. See how devotees are. Even though they know this is something upon me, they are already tolerated because they know this is all the plan of Lord. So don't want to interfere with the current of time. But he prepared himself to meet death very cheerfully and very properly. Very properly is also very important. Cheerfully is something, yes, death को कोई करता नहीं, but he खुशी खुशी इन्होंने किया because he took it as a blessing of the Lord. That is why he was very cheerful. Otherwise it is very difficult to be cheerful when you know that कि मान लो कि कुछ कैंसर विंसर हुआ है आपको and then you are going to die in 7 days. No one will be cheerful. अरे हुर्रे वाओ ऐसा कोई बोलेगा नहीं. वो सदमे चले, वो 7 दिन. ऐसा एक जोक है कि, जोक मतलब it is actually a fact, but कि एक बंदा था जिसको पता चला कि वो 7 दिन में मरने वाला है करके. 7 दिन या 3 दिन में मरने वाला है, 3 दिन में. तो पहले 2 दिन रोया रोया, बहुत रोया. सब लोग बोले अरे कुछ नहीं, हम लोग ट्राई कर, रोया रोया. बाद में तीसरे दिन हंसने लगा. तो लोग बोले अरे क्या हुआ इसको, अभी रो रहा था, आज हंस क्यों रहा है मरने वाला. तो उसको पूछा क्या हुआ बाबा. तो वो चीयरफुल और ये चीयरफुल अलग है, बट वो हंसने लगा. तो उन्होंने बोला अरे मैं मरने वाला, तो फिर मैंने 2 दिन रोके रोके क्यों वेस्ट किया, वो सोच के मैं हंस रहा हूँ करके, मेरे खुद के करतूत पे हंस रहा हूँ. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन मटेरियल वर्ल्ड. But in the spiritual world, they understood this as they look at death as something different, as a gateway to go back to Goloka. In case of devotees, pure devotees. In case of Madhyamadhikari and other devotees, it is like they understand this is just a change of body. एंड जो मैं भक्ति कर रहा था भगवान उसे संभाल के रखेंगे, और अगला शरीर जो भी मिलेगा भगवान उधर से मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे मुझे कंटिन्यू करने के लिए. सो दे अंडरस्टैंड दैट एज वेल कि मेरा जो कर्म था, मुझे जो कर्म का भोग करना था ये शरीर में, वो खत्म हो चुका है. अभी बाकी जो कर्म और भोगतना है उसके लिए मुझे अलग शरीर में दिया जा रहा है. दैट इज ऑल. सो दैट इज हाउ दिस डिवोटीज आल्सो लुक एट इट. So he was preparing himself very cheerfully and very properly. Properly is by listening to Srimad Bhagavatam, by listening about Lord. That is the right way of basically living your body. भगवान को याद करते करते छोड़ना is the perfect way of living. There is nothing better than this. There cannot be anything better or anything equal to this. So purport for third verse के purport में प्रभुपाद ऐड करते हैं, Shukdev Goswami imparted transcendental knowledge to Maharaj Parikshit during the remaining 7 days of his life. That is how he is living body perfectly, and that can also be considered as the reason why it is cheerfully. Bhagwan के बारे में हम लोग सुनते हैं, then it will always be cheerful during the remaining 7 days of his life. And Maharaj Parikshit heard him properly, just like an ardent student. The effect of such a bona fide hearing and chanting of Srimad Bhagavatam was equally shared by both the hearer and the chanter. जब जैसे अभी के केस में हम लोग जब डिस्कस कर रहे हैं और प्रभुपादा के पर्पस डिस्कस कर रहे, भागवतम पढ़ रहे, डिस्कस कर रहे, इट इज नॉट दैट कि आप लोग सिर्फ सुन रहे हो, आई मीन एक्सेप्ट द पार्ट दैट वी आर डिस्कसिंग, बट अदरवाइज व्हेन यू आर लिसनिंग, इट इज नॉट दैट कि आप ही बेनिफिट हो रहे हो, इट इज आल्सो द वन हु इज स्पीकिंग, दैट इज मी हु इज गेटिंग बेनिफिटेड. So it is both the parties. This is the beauty of this. It is both the parties that is getting benefited. Both the one who is speaking and the one who is listening. So the effect of such a bona fide hearing and chanting of Srimad Bhagavatam was equally shared by both hearer and the chanter. Both of them were benefited. The transcendental realization is attained by such serious hearing and chanting and not otherwise. So even Shukdev Goswami, he was already self-realized at the time he was born. पैदा होते ही वो he was self-realized. So but still भागवतम की कथा हम लोग जितने बार सुनेंगे और जितने बार पढ़ेंगे तो उतना ही हमें बेनिफिट होता है.
सरप्राइजिंगली, आई मीन वी स्पोक अबाउट इट इन अवर अर्लियर चैप्टर्स, इनके ऑडियंस में हिज गुरु व्यासदेव, हु गेव हिम द नॉलेज ऑफ श्रीमद् भागवतम, वो भी वहां पे थे सुनने के लिए। और उनके गुरु के गुरु नारद मुनि, जिन्होंने उनके गुरु को, मतलब उनके पिता को, व्यासदेव को बताया था कि ये लिखो, भागवतम लिखो, और उनको इन्फ्लुएंस किया था भागवतम लिखने के लिए, वो भी वहां थे। मतलब ये दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ श्रीमद् भागवतम। लेकिन वो भी वहां पे वापस सुनने के लिए आए थे, उनके डिसाइपल। दिस इज एक्चुअली वेरी रेयर केस। यूजुअली ऐसा, यूजुअली अपने डिसाइपल से गुरु सुनते नहीं है, बट it was a matter of Srimad Bhagavatam, and no one wanted to leave that opportunity. And on top of that, shukha मतलब parrot. तो पैरट जब फ्रूट को आधा खा के जाता है, इट इज सेड दैट इट इज बेसिकली अ स्वीट फ्रूट, बिकॉज नहीं तो पैरट उसको चोंचने मारता है। अगर फल मीठा रहेगा तो चोंच मार के आता है। तो वो फल अगर हम लोग खाएंगे, वी विल सी दैट द फ्रूट इज वेरी टेस्टी। तो आचार्य बताते हैं कि क्योंकि वो सुखदेव को हमने चोच मारा था, टेस्ट किया था, it is to be understood that now this narration will be even more beautiful, तो इवन more डिलीशियस, इवन more टेस्टी। तो वो टेस्ट को एंजॉय करने के लिए वापस उनके उनके गुरु और उनके महागुरु वहां पे आए थे। सो भागवतम इज, whoever we may be, when we listen to Bhagavatam, we just enjoy the taste of Bhagavatam, we just enjoy it more and more and more। ऐसा नहीं कि जैसे गुलाब जामुन और जो एग्जाम्पल्स हम लोग मटेरियल, नहीं, this is, we keep enjoying it every single time whenever we listen to it, and whenever we speak about it as well। So transcendental realization is, Prabhupada आगे purport में बोलते हैं, transcendental realization is attained by such serious hearing and chanting and not otherwise। So श्रवणम कीर्तनम is very 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 important। उसको काफी जगह पे स्ट्रेस किया गया है, मतलब जो सुनना और बोलना। सो जो रियलाइजेशन है, भक्ति का रियलाइजेशन है, भगवान का जो रियलाइजेशन होता है, ट्रांसेंडेंट रियलाइजेशन, इट इज अटेन्ड बाय सीरियस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियस मीन्स बेसिकली प्रॉपर अटेंशन से जब हम लोग सुनते हैं, जब हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं, with complete 100% attention, when we listen and when we speak with attention, is is the correct way of doing it, and we are doing it from a proper sampradaya, and so on and so forth। So these things are very important, and when we do it, and out of this, the most important is attentive, 100% attentive जब हम लोग करते हैं, that is serious। and उसे करने के बाद हमें transcendental realization मिल जाता है। This, there is a type of spiritual master and disciple much advertised in this age of Kali। So this is something interesting Prabhupada is trying to say, कैसे जो फर्जी लोग रहते हैं, कैसे अपना कलयुग में प्रोपोगंडा अलग करते हैं। So ये लोग क्या करते हैं, ये कलयुग के जो स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल, इट इज सेड दैट द मास्टर इंजेक्ट्स spiritual force into the disciple by an electric current generated by the master। मतलब फुल फिल्मी टाइप पूरा, कि वो हाथ लगाएंगे, कुछ इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, और वहां पे हिले, उसको शॉक मिला, ऐसा हिलेगा, और वहां पे होने के बाद क्या करेगा, द डिसेबल विल बिगिन टू फील द शॉक, वो ऐसा हिलेगा। हम लोग वीडियोस देखते रहे, अभी भी देखते हैं उसके वीडियोस, काफी सारे वीडियोस आते हैं, और वो ऐसे डिसेबल हिलता विलता है, पूरा पैर भी हिलाता है, उधर ही ये करता है, शॉक मिला ऐसा, और बाद में वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और जो मास्टर है वो रोता है कि उसका जो स्टोर है, एसेट, उसने जो स्पिरिचुअल एनर्जी कमाया था, वो वो गंवा रहा है, वो जा रहा है ऑटोमेटिक, इनको वो दे रहा है करके, उनको बांट रहा है करके, वो अपना पोजीशन दिखाता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, ऐसा कर रोते रोते वो ऐसा उसको ये करता है। प्रोबादा बोलते हैं कि सच बोगस एडवर्टाइजमेंट इज गोइंग ऑन दिस एज, एंड द पुअर कॉमन मैन इज बिकमिंग विक्टिम टू सच एडवर्टाइजमेंट। सो दिस इज ऑल बोगस, जो हम लोग ये सब देखते हैं, इट इज ऑल बोगस। और ऐसे वीडियोस काफी आते हैं, इट इज ऑल नॉनसेंसिकल, एंड दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ एवरीवन। बेसिकली द कम्युनिटी का फन होता है बेसिकली, जब स्पिरिचुअल कम्युनिटी जो रहता है, बिगर कम्युनिटी, उनका मजाक उड़ाया जाता है, एंड दैट इज वेयर पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन साधुस। सो ये कुछ गिन के 20, 30, 40, 100 मैक्सिमम ऐसे ढोंगी लोग रहेंगे, बट अपने पास साधुए है, जो है 5,000, 10,000, 20,000 कुछ रहेंगे टोटल हिमालयाज में, बाकी जगह फैले हुए। Because of this few hundred people I mean bogus sadhus, people have started losing faith in rest of the other community of sadhus। So which is very unfortunate। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे अगर डॉक्टर के हेल्थ केस में होता है,
जहाँ पे हम लोग 2 या 3 फर्जी डॉक्टर को मिलते हैं, हम लोग एज डॉक्टर कम्युनिटी हम लोग गाली बकते रहेंगे उस वक्त, बट देन वी अगेन गो बैक टू द कम्युनिटी, वी चेंज द डॉक्टर, राइट? एंड फॉर अवर इलनेस, जो अपने ट्रीटमेंट चाहिए, अपना जो बुखार है, जो भी है डिजीज है, उसको निकालने के लिए जो हमें ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट वी चेंज द डॉक्टर, एंड व्हाट वी डू, वी सी ये डॉक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है, राइट? वी सी वो किधर तक पढ़ा है, उसका रिकमेंडेशन देखते हैं, कोई किसका एक्सपीरियंस कैसा है, एंड देन वी डू दैट। वी जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली टू दैट डॉक्टर, राइट? विजिट डॉक्टर। लेकिन जब साधुओं की बात होती है, जब स्पिरिचुअल की बात होता है, वी यूजुअली डोंट डू दैट। द कॉमन मैन यूजुअली वो साधुओं के पास, ये जो फंसते बेसिकली, आई एम टॉकिंग टू ऑल द पीपल who get cheated are the one who just go to approach the sadhu for sense gratification. उनको लगता है, अरे मेरा कुछ भला हो जाएगा, पैसे मिल जाएगा, अच्छी बीबी मिल जाएगी, पति मिल जाएंगे। इट इज इतना सब देख के भी लोग, एक्चुअली ऑन अ लाइटर नोट, पीपल फॉरगेट दैट अच्छी बीबी एंड अच्छा पति इज ऑल होक्स, इट इज ऑल इल्यूजन। ऐसा कोई दुनिया में कुछ नहीं होता, अच्छी बीबी अच्छा पति। इतना जान के भी, इतना लोगों को, दोस्तों को देख के भी, दे ऑलवेज फॉल ट्रैप टू इट, दे ऑलवेज थिंक दैट उनके केस में मिल जाएगा ऐसा। आई मीन दिस ऑन लाइटर नोट, बट दिस इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? पैसा मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा, अच्छा, तो सब लोग जाते हैं। एक्चुअली अच्छा जॉब इज ऑल्सो होक्स, अच्छा मैनेजर ऑल्सो होक्स, राइट? So it is people actually go there for such material benefits, and then they get cheated, and then they cry foul, अरे ऐसा हुआ, सब साधु ऐसे है, सब ये है, तो उस तरीके से रोना स्टार्ट होता रहता है। और जो रोते हैं वो पूरे कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं। जब हम लोग बचपन में हम लोग देखते थे ना कि मतलब किधर किधर किसी कपल में कुछ ब्रेकअप हो गया, तो लड़की बोलेगी यार सब लड़के ऐसे ही होते हैं, सब मर्द जात के साथ यही प्रॉब्लम है, और लड़के बोलेंगे सब लड़के ऐसे होते हैं, पैसे के पीछे आते हैं। सो दे विल टैग एवरीवन, जनरलाइज दिस स्टेटमेंट, विच इज एक्चुअली रॉन्ग थिंग, राइट? तो यहाँ पे भी वही होते हैं, जब जब व्हेन वी फील चीटेड, we start generalizing it across, but that shouldn't be the case, right? You felt you were cheated because you wanted to get yourself cheated. प्रभुपाद बोलते हैं, तो you want to cheat, that is why you are getting cheated. कभी did you do a proper study? Did you know why you are going to this guru sadhus? So when you do proper study and then you go, then you will never be cheated. But unfortunately, oh पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, लाल कपड़ा पहना तो वो मिलेगा, when we see such kind of thing and we get greedy, मुझे भी materially बढ़ना है, and then we go over there. Prahlad Maharaj says in Bhagavatam, there is nothing more that you will enjoy in this life, and there is nothing less that you will enjoy in that nothing that you will lose enjoying in the life. जो आपके कोटा में लिखा हुआ है वो आपको मिलेगा ही, कुछ भी हो आपको मिलेगा ही। आपने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, जो भी आपको मिलना है आपको मिलेगा, whether in this body or next, but it is there, you will win it, sorry, you will get it, bad or good, you will get it, you cannot escape from it. और जितना कर्म किया अच्छा, जो जो आपको क्या बोलते हैं, खुशी या मतलब मटेरियल खुशी, जो आपको एडवांटेज, मटेरियल एडवांटेज मिलने वाला है, उसके ऊपर आपको मिलने वाला नहीं है। डू यू रियली थिंक कि मुकेश अंबानी वाज, मुकेश ने, धीरूभाई अंबानी वाज रियली एन एक्सेप्शनल स्मार्ट पर्सन, दैट उसके जैसा कोई नहीं था? नो, दैट इज नॉट द केस, राइट? उसके ऐसे और 100-200 लोग थे जो उसके जैसे स्मार्ट थे, उससे भी बेटर थे, उससे भी ज्यादा एफर्ट डाला था, राइट? उससे भी ज्यादा किया था उन लोगों ने। बट ओनली धीरूभाई काइंड ऑफ केम अप द लेडर बिकॉज ही वाज सपोज टू एंजॉय इट, उसके कर्म में वैसे थे। लेकिन बाकी लोगों ने मे बी दे माइट हैव गॉट सम स्मॉल बेनिफिट्स, या फिर दे वुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स। ऐसे भी काफी सारे केसेस है, आई हैव सीन दैट, कि दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर बिजनेस, उनका माइंड ऐसे चलता है ना, दे आर वेरी स्मार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली कोई चीट कर लेता है। दैट डिसीजंस वर नॉट रॉन्ग, आई मीन फ्रॉम देयर कैपेसिटी दैट डिसीजन नॉट रॉन्ग, बट सामने वाला जिस पे ट्रस्ट किया वो चीटर निकल गया, इवन दो दे हैड इंक्वायर्ड अबाउट दैट पर्सन, वो ही टर्न आउट टू बी अ फ्रॉड। तो कुछ ना कुछ हो जाता है और सारा जो पैसा था चला आता है, एंड दे बिकम ए पेपर, रास्ते पे आ जाते हैं, राइट? So what is his mistake? He was, I mean, as compared to Dhirubhai, he was equally or better. He was better than Dhirubhai in terms of smartness, business. उनका जो logic था, जो effort डाला था, मेहनती थे, determination था. But unfortunately, he won't get it because उनके कर्म के हिसाब से he is not supposed to get more than that.
उनका जो था he was actually supposed to lose it, तो उनको जो मिलना है मिलेगा. So even if we work like donkeys and even if you do more work, we think अरे ये सब होने से हो जाएगा, पढ़ने से हो जाएगा और पढ़ने से हो जाएगा. If it is in your what you say कर्म में भोगना है, you will enjoy it or you will basically suffer it. अगर नहीं है तो nothing will happen about it. It doesn't matter, right? It will not matter. बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, लेकिन कुछ लोग ही एमबीए का एक्चुअली फायदा उठा सकते हैं, और कुछ लोग एमबीए का जो पोजीशन है वही पोजीशन में रहता है, या फिर मैक्सिमम उनका सैलरी 1,000 2,000 बढ़ जाता है, उसके ऊपर नहीं. And then again they fall into this, they kind of drag their career. It doesn't work in all cases, right? It doesn't mean that we shouldn't try. We should try our best, but we should not expect. We should try as a service to Krishna. कि मैं जो करूं कर आपके लिए कर रहा हूं, and then whatever I will earn, I will also use in your service करके. So when we do it for Krishna, we will not suffer. But when we do for science gratification और इतना पैसा डाल के भी कुछ हुआ नहीं, then we start actually lamenting on it. So back to our topic, where we are talking about basically getting cheated. So we have to ensure that we are doing the right checks before we actually engage ourselves in some spiritual journey, or else we will be fooled. And what is the best way besides being in a sampradaya, and when the guru is basically talking only from the shastras? Other thing of actually getting, once we recognize, the other thing is it should be the perfect hearing and talking, which means perfect मतलब क्या? It should be about Lord Shri Krishna and from the Shastras. भगवान के बारे में लोग बोलते हैं लेकिन अपना बोकस ये देते हैं. So when we see some some spiritualists who are not devotees, very reputed ones, when you go to their website, you will see कि भगवान का जो गोवर्धन उठाया था, he says that भगवान ने जब गोवर्धन उठाने गए थे तो उनका जो चक्र था उसी वक्त एक्टिवेट हो गया था, और उनको खुद पता नहीं चला कि उनके बॉडी में कैसे वो चक्र एक्टिवेट होकर पावर हो गया था, और उन्होंने गोवर्धन को उठाया था. तो मतलब बचपन में पुतना को मारा वो सब तो वो भूल ही गया. तो वो बंदा बता रहे कि गोवर्धन उठाते उनके बैकबोन से वो चक्र एक्टिवेट होगा और सब चालू हो गया. सो दिस इज फुलिश थिंग्स. दे आर जस्ट बोगस. आई मीन इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट शास्त्र दे आर ऑल बोगस, एंड इवन स्पिरिचुअली दे मे बी बोगस, वी डू नॉट नो. बट वी हैव टू बी, इट हैज टू बी एज पर द शास्त्रास. अगर शास्त्र के बाहर जा रहा है, बॉस बी अलार्म्ड, you will be cheated anytime. So we should be careful. We should not get ourselves cheated, and it should be only from a bona fide guru. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Mataji. Yeah, Prabhu. So you very nicely said actually. Yeah, when we talk about any bhakti or spirituality, we just go behind somebody who is showing some mystical powers, or who's demonstrating something. Oh, उनसे वो मिला था, उसके बाद से उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो गया. Then people blindly actually go behind such people. And when they come into a trap, there are a lot of examples, and especially in India. So we really go trapped by them after a certain period of time. So Prabhu, but this, nobody wants to study about it. Is that the problem? Or because people are innocent, they don't know. When it comes to the subject knowledge, yeah, people know. Like if I'm a doctor, I know about my subject, I know about my field, right? But if I have a desire कि मैं कुछ spirituality में भी मुझे कुछ करना चाहिए, then we really don't go for any study. How it can be implemented, Prabhu? I mean, it's just a discussion. I mean, I was just thinking during while you were pointing it out, how it can develop into a common mankind that yes, one should study first what is best, what is not good for him. What is the best way, Prabhu? So Mataji, what I can think the best way is, again, जैसे प्रभुपाद ने बताया, hearing and listening. मतलब basically if we have this implemented in our education system, जैसे भगवद गीता कर दिया, या जो भी शास्त्रों का नॉलेज अपने एजुकेशन सिस्टम में जब आना स्टार्ट हो जाएगा, kids they would be trained right from their childhood. That is one thing. Second thing is there should be a desire to understand and learn this.
our desires are usually motivated because हमारा society culture ऐसा है, we are all in a rat race, right? हमारा, if you see, our all desires are motivated by getting something best in material sense. Spiritually we are not motivated, many reasons. जैसे हमारे घर से उस तरह से कल्चर नहीं था, सराउंडिंग में वैसा कल्चर नहीं था, जब हम बड़े हुए थे स्कूल में वैसा ट्रेंडिंग नहीं था, so we are not, so we do not have a desire for it, and if we do not have a desire we will not do anything. So पर desire ही नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? So we it is both ways that has to be done. uh, but the person who is at the other end, who is at the receiving end, couldn't blame the system for it. अरे एजुकेशन स्कूल में नहीं था, नहीं तो मैं ऐसे करता था. No, there are many ways, and Prabhupada, at least in this time when Prabhupada has made a wonderful arrangement कि सब जगह पे, सब टेंपल में ISKCON के at least, and there are many other temples, not only ISKCON, but since we have seen ISKCON temples, at least we can say for sure that यहाँ पे पूरा scriptures का proper understanding दिया जाता है. Having known that, even when people don't want to go, then it is basically their their, I won't say innocence, that is their foolishness, to be very crude. Innocence, we can't say it innocence, it is foolishness. मतलब उनको पता है कि अगर कुछ चाहिए तो हमें जाना है उधर सीखने के लिए, that they have that knowledge. Innocence is like a child, baby के पास या फिर कोई जानवरों के पास, उनको कुछ पता ही नहीं है किधर जाना है, क्या जाना है, they don't have any idea. That is called innocence. But when we know that to gain something we have to go to some place, then but we still don't go, that is called foolishness. So and even if we call it innocence, some people may call it innocence, it is not an excuse. Agar मैं innocent too of the laws of UAE and I don't cross on zebra crossing, I will still be fined, right? I won't be said कि अरे तुझे पता नहीं था law, तू निकल सकता है जा करके. No one will say that. That because that is not innocent, that is called foolishness. तुम्हें law पता नहीं था, that is your foolishness. You should have read about it when you come to this country. So this is how it is. So basically sometimes to just sugarcoat our foolishness, we call it as innocence. So yeah, Mataji, but yes, it has, we have to take responsibility ourselves. At the other end, schools, there should be, as a parent, as a school, there is other set of responsibilities, but as an individual, it is our responsibility that we should ensure that we should do it. So there has to be some level of responsibility our end. We cannot just simply put our hands up and say agar opportunity nahi hota, then that is a different story. But now at least there are some opportunities that are created by ISKCON and other such sampradayas. So there are some opportunities and it is easily available. हर एक country में प्रभुपादा का mercy फैला हुआ है. It is almost everywhere. So in few places where it isn't, that is unfortunate. But otherwise, if it is there at your place and still you are not taking opportunity, then that is something bad that is happening. So it is both ways, Mataji. One, responsibility as a government, responsibility as a parent, responsibility as a society that we have to do, and second is responsibility as an individual on ourselves that we have to do. Once it is being done, Mataji, then the situation would be better. Yeah, Prabhu, truly, sir. Actually, everybody has to be involved in this kind of activities when these, these things are happening, and government and system, everybody is coming across as an evidence that this is all happening. So I think everybody should get involved into it, and everybody should take a call that what would be the better way. Either it's ISKCON or any other sampradaya. But I think moreover, it's a government duty just to give the awareness. Once the awareness is there, then people will also start thinking about it. True. Oh yes, I should actually should not take it like on a lighter note. Oh, मतलब ठीक है, spirituality के मामले में या जब भक्ति का नाम आए तो किसी को भी follow ऐसे नहीं करना है blindly. So I think उसके लिए थोड़ा सा शायद फिर awareness होना चाहिए. Rightly said, Prabhu. Thank you Mataji, for making a note on this. ये बात जी. हमारे spirituality, हमारे InfoSec में there is a concept. I mean, हम लोग जो information security में काम करते हो, so it is our responsibility. So let's say we are the government, it is our responsibility to ensure कि जगह जगह पे ये controls है, proxy है, ये है, वो है, firewall है, क्या 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 technology, antivirus सबके machine में. But at the same time, we call out very clearly कि security is everyone's responsibility. So you as a user, corporate user, it is your responsibility that to also follow security. मतलब तुम कोई भी एप्लीकेशन कहीं से भी डालोगे नहीं, कोई भी मेल ओपन जैसे चाहे वैसे ओपन नहीं करोगे, किधर भी इनसिक्योर वाईफाई में करंट नहीं करोगे. So there is some responsibility on the side of the user. तो
इट इज नॉट दैट कि अरे यहाँ पे जो सीसो है या फिर कोई सिक्योरिटी टीम है उसका ही काम है, हम लोग जो चाहिए वो कर सकते हैं. नो, इट इज ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बोथ द एंड्स. तो सिमिलरली इट इज हियर स्पिरिचुअलिटी, इट इज ऑन बोथ द एंड्स, गवर्नमेंट एंड द सीकर, both have to take their own responsibilities, और तब जाके वो properly हो जाएगा. So thank you Mataji, very interesting question, very important question. Thank you Mataji. Hare Krishna. So we will go on to the next verse where Prabhupada has told about in the fourth verse is where we are basically talking about युधिष्ठिर महाराज के बारे में, उनका रूल कैसे उन्होंने राज किया था उसके बारे में सुत गोस्वामी भी बता रहे. तो वहां पे वो बता रहे कि प्रभुपाद पर्पण में और एक राजा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे. सो इन इंडिया द पीपल हैंकर आफ्टर राम राज्य, बहुत सारे बोलते रहता हूँ, यूपी में ज्यादा बोलते हैं अयोध्या राम राज्य करके, बिकॉज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वाज द आइडियल किंग and all the kings or emperors in India controlled the destiny of the world for the prosperity of every living being who took birth on the earth. ये काफी इंपॉर्टेंट है. The kings or the emperors in India controlled the destiny of the world for the prosperity of every living being. Every person लिखा है, every living being. Every living being मतलब क्या? आगे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद प्रभुपाद पर्पट में बोलते हैं कि the king represents all living beings. The aquatics, the plants, trees, reptiles, birds, animals, and men. Every one of them is part and parcel of the Supreme Lord. तो इन सब की जिम्मेदारी राजा के पास रहती है. सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ एक सिर्फ मनुष्यों की है. मनुष्य तो अभी तो मनुष्य भी नहीं, अभी तो स्पेसिफिक एक ग्रुप, एक कैटेगरी को उनकी भलाई के बारे में बात किया जाता है. उनके पॉलिटिकल क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू दे कॉल दैट, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बताते हैं एजेंडा या जो भी है. सो दे उसमें दे बेसिकली स्पीक अबाउट वन पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड ऑल. So forget about all living beings, all human beings. They speak about just a particular group of human beings. And what to talk about animals and all. नहीं, बिंदास खाओ, मांस खाना, किसको मारना है मारो, किसको करना करो. I'm not worried about it. I'm just worried about my vote bank. So this is basically unfortunate. So they are not Kshatriyas, and Kshatriyas are not even when you become a king, you become Kshatriya. When you take a responsibility to all these people, all these living beings, then you are an ideal. This is one of the qualities of an ideal king. The king being the representative of the Supreme Lord. So this is very important. The king should understand himself to be the representative of Supreme Lord. मतलब मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ. So on behalf of Lord, I am basically, I mean, they are the part and parcel, and I should take care of them. This should be the mood of the king. The king is duty bound to give proper protection to each and to every one of them. He should give protection to every one of them. आगे वापस प्रभुपाद बोलते हैं, the father wants every one of his son to become a better man than himself. Therefore, a king like Maharaj Yudhishthir, who was the personality of goodness, wanted everyone under his administration, especially human beings who have better developed consciousness, to become the devotees of Lord Krishna, so that everyone can become free from the travails of material existence. So he was working towards the benefit of each and every living being, and especially human beings, because they have better consciousness. They can make that decision, right? उनको समझ में आता है who am I, what is the purpose of my life. वो सिर्फ human being कर सकते हैं. तो बाकी लोगों को तो वो प्रोटेक्शन दे रहे थे, लेकिन इनको उससे भी ज्यादा दे रहे थे. That is basically trying to make them Krishna consciousness. भक्ति मार्ग में उनको आगे लेके जा रहे थे, ताकि वो इस जीवन मृत्यु के जो अनंत चक्र है उससे बाहर निकल पाएंगे. As an ideal king, he has no personal ambition, and there was no place for sense gratification, because all his senses at all the times were engaged in the loving service of the Supreme Lord. खुद का कुछ नहीं, इंद्रिय तृप्ति के बारे में कुछ नहीं. अभी तो हम लोग देखते कुछ राजा वगैरह, they just wanted to enjoy. यहाँ पे एक जगह पे मैंने पढ़ा था, मुगलों के टाइम पे जो सो कॉल्ड हम लोग बादशाह और उनकी हम लोग ये करते हैं, हिस्ट्री चैप्टर में पढ़ते हैं, ही वाज ग्रेट एंड दैट ग्रेट, वो ग्रेट, बट there are many things, that even worse things that they have done. So one of the things was, there was a rule that was being passed by these Mughal emperors, that अगर आपके घर में कोई देहांत होता है
तो and specifically Hindu people, you shouldn't cry loudly. If you cry loudly, you would be punished. बिकॉज आप अगर जोर से रोते हो देन इट डिस्टर्ब्स, माहौल डिस्टर्ब होता है, एंड जो वहाँ का जो सुल्तान है, जो जो भी है बादशाह बिच्छा, देन दैट विल बी एन इम्पीडेंस इन हिज सेंस एंजॉयमेंट, उसको डिस्टर्ब हो जाएगा एंजॉय करते वक्त। मान लो वो दरबार में कुछ नृत्य देख रहा है, बाद में कोई रोने का आवाज आ रहा है जब लोग वहां से डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं सामने से, देन ही वुड बी डिस्टर्ब बाय इट, सो ही शुड नॉट, ही शुड नेवर बी डिस्टर्ब। So this was the kind of ruling that was being done. These were the rules being passed. So such nonsensical, sir, barbaric kings, and we are basically praising those in our history chapters. But anyways, there is a different discussion altogether. So an ideal king should basically, there should be no place for his sense gratification. खुद का sense gratification होना नहीं चाहिए. He should work only for the protection and the well-being of the praja. And well-being matlab he should basically besides giving them protection and necessary for them for maintaining their body and soul together, uske alawa he should work towards the benefit of the soul, jo ye I mean his praja jo soul hai, basically bhakti, he should tell them, he should arrange for that knowledge, जैसे अभी ममता मांझी बोला था, there should be some arrangement, government should make an arrangement also कि किस तरीके से these people can actually understand about Krishna, or basically to get out of this cycle of life and death. So that is an ideal king, which includes partial service to the living beings who form the part and parcel of the complete whole, जो हम लोगों ने भी just and this is the way of perfect management of state administration. These are all qualities. One, he represents the Supreme Lord. Two, he should take care of each and every living being, not only humans. Three, humans having developed consciousness, he should also now take them, build that consciousness towards Krishna. Bhakti mein unko aage badhana. He should take care of them. And he should have no sense gratification over themselves. The praja should take priority over his own personal enjoyment. So कल मैं एक लेक्चर में पूजा पढ़ रही थी, तो मैं आई वाज वेल मेकिंग नोट्स, मैं ऑन एंड ऑफ सुन रहा था. सो यहाँ पे व्रज बिहारी दास, ही स्पीक्स वेरी नाइस, ही इज ऑसम. तो ही उनके लेक्चर में वो राम जी का बता रहे थे, कुछ क्वेश्चन आया था, so उन्होंने ऐसा क्यों सीता मैया को छोड़ा, ये किया. सो ही सेड यस, we do not also as a husband he did wrong, we accept that. As a husband he did wrong कि उसने पत्नी को छोड़ना नहीं चाहा था, बीबी को छोड़ना नहीं चाहिए. But we have to understand two things out of it. One, उसने बीबी को वनवास को नहीं भेजा. यूजुअल पीपल से उसको त्याग दिया, उसको जंगल में फेंक दिया, उसको जंगल में छोड़ दिया. नहीं 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 नहीं, जंगल में छोड़ा नहीं है राम जी ने. सो राम जी ने उनको आश्रम में छोड़ा. आश्रम मतलब वहां पे आश्रय मिलता है, दैट इज आश्रम. और वहां पे लेडीज का अलग क्वार्टर्स था. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक वो टाइम पे त्रेता युग में लाखों साल पहले लेडीज भी आश्रम में हुआ करते थे. इट इज नॉट दैट इट वीमेन वेल इक्वली एम्पावर्ड. अभी जाके वो सब ऊपर नीचे उतर गए जब से वी वर इन्वेडेड. बट अर्लियर इट वाज वेरी, वीमेन वर आल्सो देयर इन द आश्रम ऑफ वाल्मीकि मुनि. तो वाल्मीकि मुनि के पास उनके आश्रम के पास लक्ष्मण उनको छोड़ के गया था. नाउ इन दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीता मैया जैसे यूजुअली प्रोजेक्ट करते हैं वो अबला नारी है. नो, शी वाज नॉट अबला नारी. I'm sure that none of you would be aware. I mean, some of you might be aware, but most of us will not be aware that Sita Maya was very, very, very strong in Dharma Shastras and all, even using weapons and all. She was very strong. She was a very, very, very strong woman. मतलब हम लोग अभी उसके comparison में है नहीं. I can tell that for sure. She was very strong. She knew the Dharma Shastras perfectly. And one evidence of this is, and she was very strong, proper क्षत्रियणी थी. जब राम जी वनवास को जा रहे थे तब सीता मैया को उन्होंने बोला था कि you please stay back and you take you, because there would I don't want you to come over there, वहां पे कठिनाई होगी. She said no, I want to come with you. जहां पे मेरा हस्बैंड रहेगा वहां पे मैं रहूंगी. तो ही ट्राई टू कन्विंस. देखो वहां पे काफी सारी डिफिकल्टीज होंगी. यू वुड सफर. वहां पे जमीन पे सोना पड़ेगा, वो हेज डाल के, घास फूस डाल के. खाने के लिए फल विल मिलेगा, ज्यादा कुछ रहेगा नहीं. हट में बना के हम लोग, वो हट झोपड़ी बना के हम लोग रहना पड़ेगा. यू हैड बीन ब्रॉन अप लाइक ए प्रिंसेस and not a normal, मतलब काफी बड़ा. जनक महाराज is a very renowned king, right? Full of wealth, prosperity.
he's one of the Mahajans we have seen. So you won't, it won't suit you. Please घर पे रहना करके. She said, nothing doing. I will, whatever it may be, I am ready to, I am ready for it. Just take me with you. अगर अभी के केस में अगर कोई से बोलता था यार ऐसा ऐसा है, सोने को नहीं मिले, खाने को, अरे यार मेरे मेरे पिताजी ने ऐसा सोच के तो नहीं दिया था, मेरे पिता ने बोला आप मुझे ऐसा ऐसा करोगे, आप ये क्या कर रहे हो, मुझे भुगतना पड़ रहा है, मैं अपने मायके चली जाऊंगी. I mean, not only for one sense, in both the cases, we once our senses are basically, we see that will get impacted, may it be husband or wife. We kind of, and that is where divorce is basically अपने senses को हम लोग तृप्त नहीं कर पा रहे. That is one of the primary reasons. There can be other justified reasons undoubtedly, but this is one primary reason. Like एक जगह पे था जहाँ पे एक डिवोर्स केस आया था जहाँ पे टॉयलेट का जो ये रहता है, लीड रहता है, तो पति ओपन रखता था, बीबी क्लोज रखती थी. तो वो लोग झगड़ा करने लगे और वो उस झगड़े पे वो टॉयलेट का जो कोमोड का जो लीड ओपन या क्लोज के बेसिस पे उन्होंने डिवोर्स ले लिया. अभी रिसेंटली एक एग्जांपल न्यूज, मतलब वो रिसेंट, मतलब मुझे लगता है कुछ पुराना ही है, वापस सर्कुलेट हो रहा था, जहाँ पे बीबी डिवोर्स ले रही है क्योंकि पति ज्यादा ही केयर करता है. एंड जज भी सरप्राइज, अरे ऐसे भी हो सकता है कि करके कुछ ज्यादा ही केयर कर रहे हैं मेरे बारे में, इसलिए वो डिवोर्स लेना चाहती है. आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ हस्बैंड करके. आई मीन सच फूलिश थिंग्स वी कीप सीइंग हियर एंड देयर. अपने वेदास में देयर इज नो प्लेस फॉर डिवोर्स. इट हैज कम फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन. एनीवेज, so mother Sita was very strong. Then he told about there will be very वहां पे lion tiger सब रहेंगे, please they may attack us, your life is endangered. No, nothing doing, Sita said, nothing doing. कोई भी हो, you are there to protect me, I believe you, I will come with you. And emotionally Liana, she was very strong, she knew what she was taking, she was very strong. बाद में इतना सब होने के बाद she said something which may surprise you. She said when she or out of her arguments from Lord Shri Krishna, Shri Ram, she said, oh, I now realize that my father Janak Maharaj, he married me to a person, to a man who is in the body of a to a female who is in the body of a male. ऐसा बोला उन्होंने सीता मैया ने राम जी को. Such a big insult for Kshatriyas, you know. This is for Kshatriyas. अगर ब्राह्मण को किसी को बोलेंगे, मे बी शूद्र को बोलेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा. Kshatriyas are heroic. उनका गुण ऐसा है, they are heroic by nature, right? अगर उनको थोड़ा भी इंसल्ट होता है, it is a big blow on them, on their heroic qualities. जब ऐसा बोला तब राम जी बोले यार अभी क्या बोलूं, छोड़ो अभी आना तो आओ करके, अभी क्या बोल सकते हो. So I mean this is what she said and I read it in Ramayana. मतलब I am not saying कि मैंने किधर सुना, जब मैंने सुना I really read it, मुझे देखना था ये सच में ऐसा बोला क्या करके सीता मैया ने. She was so strong, she told राम जी कि ऐसा लगता है कि किसी लेडी को मर्द के शरीर में डाल के मेरे पिता ने उस व्यक्ति से शादी करवाया. एंड देन राम जी हैड टू एक्सेप्ट इट. शी वाज वेरी स्ट्रांग, शी न्यू एवरीथिंग. लक्ष्मण के वक्त भी शी हैड यूज्ड वेरी स्ट्रांग वर्ड्स. शी न्यू व्हाट वर्ड्स टू यूज व्हेन. बट इस बार उन्होंने कुछ बोला नहीं है. इट इज नॉट बिकॉज अभी उनका धर्मशास्त्र का नॉलेज या फिर उनका वो एनर्जी कम होगा. नो 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 नो, ऐसा नहीं था, उनका एनर्जी कम नहीं हुआ. एंड शी वाज कैरिंग लव एंड कुश वाज इन स्टमक. इट वाज नॉट हार्ड फॉर राम. उसका तो हम लोग अलग टॉपिक है, वी विल इफ वी टॉक अबाउट, देयर इज one or two chapters dedicated in Ramayana about how Ram was lamenting when Sita was kidnapped by Ravan. कोई पति अभी ऐसा करेगा नहीं, ट्रस्ट मी, अगर पत्नी को किडनैप करेंगे. I mean, let's not talk about those husbands who will actually give party, but otherwise, whoever loves his wife, they will not lament the way Ramji was lamenting. It is wonderful. We will cry when we hear about it. We will say, अरे ऐसा भी कोई रोता है क्या अपनी बीवी के लिए करके. So he loved his wife. So this is a different topic, उसका तो अलग डिस्कशन होगा. एंड सीता मैया को जब जमीन के अंदर गई, उसके बाद भी जो राम जी ने किया, it is heart breaking. We don't even want to talk about it over here, or else probably we all will start crying. But वहां पे सीता मैया knew something. What is that something? That is point number 2. Point number 1 was basically Sita Maya was not Ablanari. He knew what he was doing. Point number 2 is he was a king. There is a responsibility of the king that we are talking about now. There is a responsibility of the king which supersedes the responsibility, your own personal responsibilities. यहाँ पे वही बोला, right? You are as a responsibility of a king. Your own personal sense gratifications वगैरह वो साइड में रखना पड़ता है. First is प्रजा, and that is what your responsibility, right? जैसे मिलिट्री में बच्चा डिलीवर हो रहा है, जो मिलिट्री में जाते हैं उनका बच्चा डिलीवर हो रहा है, प्रेगनेंसी वार्ड में है उनकी बीबिया, या अभी जब शादी होने वाला है या हुआ है, but irrespective of whatever it is,
when there is a call of duty, you have to go to the border, fight, and probably you may die. You may never come back. We have seen that movie, right? I have seen the movie Shersha. कुछ तो movie था शेरशाह. वहाँ पे military का movie था. So this person, he was about to get married, and he died in the battle. He died in the battle. और उसकी जो fiancée थी, she loved him so much that she did not get married. She vowed not to get married again. So there are suffering, but कैन वी से अरे नहीं नहीं नहीं, उसको तो मिलिट्री छोड़ के उसको उधर बैठना चाहिए था, अपने बीबी के शादी करना चाहिए था. किसने बोला उसको जाने के लिए? वी विल नेवर से दैट, बिकॉज अगर वो नहीं जाता था, मिलिट्री अंदर घुसते थे, वी विल बी सफर्ड. सो द पर्सन हु आर क्लेमिंग दिस आर बेसिकली बिकॉज वी आर जस्ट सीइंग कि मिलिट्री वालों को जाना चाहिए, बिकॉज नहीं तो हमारा जान धोखे में. बट राम जी के वक्त हमारा जान धोखे में नहीं था, इसलिए राम जी को बीबी को छोड़ना चाहिए. बट राम जी के केस में जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे कि ये रूलर जो किंग था, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज नॉट जस्ट प्रोटेक्शन बट आल्सो एंश्योरिंग दैट दे ग्रो इन देयर कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स कृष्णा, राइट? उनके भक्ति का बढ़ेंगे. तो एनीथिंग दैट गोज रॉन्ग इन द किंगडम, ही शुड फिक्स इट. दैट इज हिज मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी. और हम लोग बोलते हैं धोबी ने सुना, धोबी में बोला. ऐसा धोबी ने नहीं बोला था. इफ यू रीड रामायण, हर गली में धोबी से स्टार्ट हुआ रहेगा या फिर धोबी का उसने सुना रहेगा, बट हर गली में वो बात चर्चा होने लगा. इट वाज अ मैस ऑल टुगेदर एंड इट वाज नॉट गुड ऑन पार्ट ऑफ किंग दैट ऐसा बात हो रहा है कि. और बाद में वो दैट विल बी डेट्रॉइट दैट अरे मेरे राजा ने ऐसा किया, मेरी बीबी रात भर जिधर आके मैं एक्सेप्ट करूंगा. नो. सो ही वांटेड टू से दैट दिस इज रॉन्ग. व्हाट इफ द वुमन और ए मैन stays at someone else, some other male or female's place, that is a wrong thing and that should not be accepted. So this was the message that should be given. So to ensure that the consciousness or if the what I say, the jo society is not deteriorating, Ramji and Sita had to take that bold step. This is the correct way of saying it. It is not Ramji that took that step, Ramji and Sita. और ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, आंख में पट्टी डाल के भाग गए. नहीं. लक्ष्मण ने उद्धव आश्रम के वहां छोड़ा, and then he cried, he begged for forgiveness कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, but this is, and she said very clearly कि I understand क्यों राम जी ऐसा कर रहे हैं. It is because that is also very important on his, and he should do his duty. But she cried, and obviously she will cry. She cried, but she accepted a decision, and she was a very strong woman. अबला नारी थी, we have to understand that. So she accepted that decision, and it was for the benefit of Praja, Ramji and mother Sita's decision, joint decision that they have taken, and that is really appreciable. ऐसा अपने फैमिली को साइड में रखिए जब हम लोग लोगों के भले के लिए करते हैं. that is a well served duty, right? May it be Ramji, may it be any other king, or may it be our military guys, right? We have to respect them all. We have to respect the decision, not just because wherever हम लोग लगता है कि हम लोग के प्रोटेक्शन के लिए मिलिट्री वालों का हम लोग वही सेम सिनेरियो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट रामजी के केस में we don't accept it. So that is hypocrisy. So how a king should be is Lord himself came down and he exhibited it. He exhibited it in his and Sita को जितना प्यार करते थे, I told you it is a different topic to be discussed. We cannot even talk. And ऐसे व्यक्ति को छोड़ना, और जिसके पेट में उनके वारिस है, I mean राजा के लिए वारिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. We cannot challenge that, and there would be no other wife other than Sita. रामजी had taken वो. So वारिस उनके पेट में है. ऐसे सिचुएशन में वो डिसीजन लेना is very 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 tough. No person can take the decision. It is very tough. और उनको जैसे मिलिट्री के हैं, उनको कोई ऊपर से ऑर्डर भी नहीं दे रहा है. It is a decision that he himself has to take. He could have taken some other decision. जैसे लोग बोलते हैं धोबी को अरेस्ट कर दो, धोबी को मार दो. लक्ष्मण तो बोल दिया था मैं काट के रख दूंगा सबको करके जो ये बात करेंगे. No, this is not what a king is, right? तूने बोला इसलिए काट दिया. That will not suppress, that will not what you say, purify that consciousness. It will not clear that ill consciousness that is spreading in the society. That is not a solution. कि अगर थॉट आए तो ऐसा मार डालेंगे. It will not. Thought will flow. It is subtle. इसको मार दिया, कल वो सोचेगा ऐसा. And again, it will be bad on the king, right? That is not his duty as a king. So Ramji, as a king, he did the right duty. As a husband, yes, he was wrong. But when we become a king, none of us were king. So we do not know what it means to be a king. But because Shastra says, Itihas says, when we become a king, it is
it is the duty of the king that supersedes the duty of any other thing. Being a king is very 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 high responsible job. अपने सिर्फ and I mean king, when I say king, even political leaders, when you are leader, when you are the say prime minister or any other minister, your duty as a prime minister or chief minister should supersede. It should be above the duty of your personal whatever it may be, sense gratification, personal senses. और जब ऐसा होता नहीं है, then even the society deteriorates, and we have seen that, right? अभी केस में देखते हैं, it is very difficult to find such a leader. थोड़ा थोड़ा glimpse इधर उधर हम लोग देखते रहेंगे, but otherwise for last few years we have never seen any such glimpse, even in the glimpse. And what was the result? Society deteriorated. It was very deteriorated. मतलब it was very bad. I mean, we don't even need to discuss that. We all accept that. We are on in sync with that. So this is what it is. That is why the king has to be in a very 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 responsible position. And we have seen what it means to be a king, and it was there exhibited in Yudhishthira Maharaj and then in Parikshit Maharaj. So that is the duty of the king. And then is fifth verse में पता है कि Yudhishthira Maharaj was so powerful and so famous that even not only across the world but even across multiple tiers of the world, different dimensions, like स्वर्गलोक में भी उनकी चर्चा हुआ करती है. अरे मतलब Yudhishthira Maharaj, so we can understand how strong, how righteous that person was, right? नहीं तो कोई चर्चा नहीं करेगा. बिल गेट्स बहुत पैसा कमाया लेकिन उसका चर्चा स्वर्ग लोक में नहीं होता रहेगा. बट इफ ए पर्सन रियली राइटियस, बहुत स्ट्रांग है, आई मीन हिज ड्यूटीज एंड ऑल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके चर्चा तीनों लोगों में होते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. So he was so enchanting that even the citizens of Swarglok, स्वर्गवासी भी was aspiring for it. यार उसके opulence जैसे ना महाराज के, युधिष्ठिर महाराज के, even I want that opulence. स्वर्गलोक वाले सोचते थे. So we can understand how he was blessed by Shri Krishna. So, but this was because last में Suta Goswami, because he was absorbed in service, nothing could satisfy them. So a king should always be absorbed in that, in the service to the Lord, and should make his praja engage in the service to Lord. This is the prime duty of a king. So we will take a pause here, and we will continue our discussion next week. So any questions, any thoughts, anything that you want to share before we go on to stop recording? Yes, Prabhu, yes, I mean, as usual, Bhagavatam itself is a Bhagavatam. It is about Lord, but in a journal, it gives very, very deep meanings actually for the humankind. So we all are fortunate actually to understand all these deep meanings. And I'm sure in general life, हम में से कोई सोचता भी नहीं होगा ये सब, you know. So all jai to Krishna, sorry, to our Srila Prabhupada, who has made the platform readily available. It is just for us or anybody to join and listen. So listening and speaking is the key to get the gist. Thank you, Prabhu. Thank you for making this available for us. Hare Krishna. Hare Krishna, Mata. Thank you, Mataji. Srila Prabhupada ki jai. So, Monica Mataji, would you be summarizing what we discussed today, or we will move on? What is your plan? Yes, little bit I will summarize. Oh, Haribol Mataji. Yeah, I will keep the recording on. Yeah, Mataji. Okay. यहाँ पे आपने परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, वो आपने फर्स्ट एंड सेकंड में आपने बताया कि कैसे उन्होंने उत्तरा के गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ब्रह्मास्त्र से हेल्प किया, वो उनको बचाया, और उनको जब मुझे ये उनके बारे में थोड़ा सा एक कथा है. जब वो उनका जन्म हो गया उस टाइम पे, तो वो रोते थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे वो, मतलब वो रुकते ही नहीं थे. सबने लिया, वो ढूंढ रहे थे कि उनको जिसने मुझे बचाया, कि वो महापुरुष कौन है.
तो वो सबके पास गए, अर्जुन के पास, भीम, युधिष्ठिर, सबके पास गए, बट वो उन्होंने रोना स्टॉप नहीं किया। तो बाद में ना भगवान श्री कृष्ण ने उनको लिया, तो उनको ये एहसास हो गया यही वो महापुरुष है कि जिन्होंने मुझे बचाया। तो वो तुरंत उन्होंने रोना बंद कर दिया। तो ऐसा बोला जाता है कि उनका नाम जो परीक्षित है, वो उन्होंने परीक्षा ली कि कौन है वो महापुरुष जिन्होंने मुझे बचाया। तो इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया कि जो परीक्षा पास होके आए और वो ब्रह्मास्त्र से बच के भी आ गए। ऐसे एक स्टोरी है, वो मैंने सुनी थी। और बाद में वो जो उनको जो शाप मिला, जो ब्राह्मण पुत्र था, उन्होंने जो शाप दिया और उन्होंने बोला कि 7 डेज में आप मर जाएंगे। तो एक राजा का धर्म है, वो उनको राजा थे, उनको ये भी कर सकते थे, बट वो ब्राह्मण का धर्म उनको पता था कि उनका शाप है, तो उन्होंने कर्स नहीं किया। और एक राजा थे, तो सब मतलब उन्होंने सब छोड़ के उन्होंने भागवतम का पठन करना एक जैसे स्टूडेंट की तरह उन्होंने किया, हियरिंग किया। और सबसे बड़े शुकमुनि जो है, उन्होंने उनको भागवतम का श्रवण कीर्तन कराया। और एंड वो इतने प्योर डिवोटी थे कि उन्होंने कुछ फेवर लॉर्ड से लिया नहीं है। और परीक्षित महाराज knew that the curse of Brahma's sons, and that time the age of Kali had started. Then he did not interfere with the current time, but he prepared himself to meet the death very cheerfully and very properly. Then next, वहां पे सारे सेजेस आए थे भागवतम सुनने के लिए। वो अपॉर्चुनिटी किसी को मिस नहीं करनी थी। तो भागवतम सुनने के लिए वो सारे लोग भी आए थे। एंड शुकमुनि इज द वेरी स्पिरिचुअल बोनाफाइड मास्टर, एंड ही इज ओनली टू गिव द। क्या हुआ, बंद कैसे हो गया ये? हेलो, यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। यस। एंड हम बोलते हैं कि कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर रहेगा, जो स्पिरिचुअल में उनका वो टॉप है, नॉलेज है, तो उनके पास से ही सुनना है। तो शुकमुनि वैसे थे, और वो ही उस भागवतम बोल रहे थे। तो 7 डेज उन्होंने एज अ स्टूडेंट करके वो लर्न किया। और उनके साथ मतलब आपको सबको पता है कि वो कैसे थे, एक राजा थे, फिर भी उन्होंने वो सब एक्सेप्ट किया, वो जो शाप मिला था वो उसका, और उसका प्रायश्चित भी लिया। और वो उन्होंने एट द टाइम ऑफ डेथ उन्होंने 7 डेज भागवतम का श्रवणम किया। हरि बोल माता जी। थैंक यू माता जी, वंडरफुल समरी, हरि बोल। Thank you. Nice, interesting story about Parikshit Maharaj. Hare Bol. So I will stop the recording now. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.